प्रिय भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत गौर और श्वेत रूप धारण करने वाली देवी, जिनका स्वरूप शांत, सौम्य और तेजस्वी है। शास्त्रों में वर्णन है कि माँ महागौरी का वर्ण शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प के समान उज्जवल और गौर है। उनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपरी दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में और नीचे की दाहिनी भुजा में त्रिशूल, ऊपर की बाईं भुजा में डमरू और नीचे की बाईं भुजा में वर मुद्रा में स्थित है। उनका वाहन वृषभ है और वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इसी कारण उन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। उनका स्वरूप इतना शांत, सौम्य और तेजस्वी है कि भक्त केवल दर्शन मात्र से ही भय और दुख से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर जब हम माता महागौरी की आराधना करते हैं तो केवल पूजा और मंत्रों का पाठ ही पर्याप्त नहीं होता। यह आवश्यक है कि हम अपने द्वारा की गई किसी भी भूल, अधूरी भक्ति या त्रुटियों के लिए माता से सच्चे हृदय से क्षमा याचना करें। यह याचना हमारे मन को शुद्ध करती है और माता की अनंत कृपा प्राप्त करने का मार्ग खोलती है। इसलिए आज हम माता महागौरी की पूजा के साथ साथ उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से क्षमा याचना का पाठ करेंगे, ताकि हमारा मन, वचन और कर्म सभी पवित्र हो जाएं और माता हमें अपने दिव्य आशीर्वाद से अभिभूत करे। पौराणिक कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होते देख आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव गहन समाधि में चले गए। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि संसार के कार्य अवरुद्ध हो गए और सभी देवता चिंतित हो उठे। तभी देवी ने निश्चय किया कि वे पुनर्जन्म लेकर भगवान शिव को समाधि से बाहर लाएंगी। इसी संकल्प से वे पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई और उनका नाम पड़ा पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती अलौकिक तेज और दिव्य गुणों से संपन्न थी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए और उन्होंने पार्वती को उनके पूर्व जन्म की स्मृति दिलाई। उन्होंने बताया कि वे ही सती हैं और भगवान शिव ही उनके पति हैं। नारद जी ने यह भी कहा कि शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनते ही पार्वती ने अपने राजमहल और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और गहन वन में जाकर कठिन तप आरंभ किया। उन्होंने वर्षों तक केवल फलाहार किया, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही और अंत में अन्न व जल तक त्याग दिया। अब वे केवल वायु का सेवन कर जीवित रही। इस तपस्या ने उनके शरीर को अत्यंत दुर्बल बना दिया और रंग काला पड़ गया, किंतु उनकी निष्ठा अडिग रही। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो उठे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें। अंततः भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि यह वही सती है
जिन्होंने अपने प्राण उनके लिए न्योछावर किए थे, शिव पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन पार्वती का शरीर तपस्या के कारण दुर्बल और मलिन हो चुका था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा प्रवाहित की और गंगा के पवित्र जल में पार्वती का स्नान कराया। गंगा के जल ने उनके शरीर की सारी मलिनता धो दी और वे पुनः गौरववर्ण, कांतिमय और अलौकिक तेज से युक्त हो गई। इसी रूप में वे महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ महागौरी की प्रतिमा और चित्र स्थापित करें। चौकी पर कलश स्थापित कर उसके ऊपर नारियल रखें और मौली बांधें। अब माँ को अक्षत, चंदन, कुमकुम, गंध, श्वेत पुष्प, दुग्ध, धूप और दीप अर्पित करें। माँ महागौरी को हलवा पूरी, चना, नारियल और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। सफ़ेद रंग का महत्व इस दिन बहुत अधिक है, इसलिए श्रद्धालु श्वेत वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। पूजा के दौरान भक्त माँ का ध्यान इस मंत्र से करते हैं, ओम देवी महागौरिये नमः। इसके पश्चात आरती करें और अंत में कन्या पूजन अवश्य करें। 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धोएं, उन्हें भोजन कराएं और उपहार व वस्त्र भेंट करें। मान्यता है कि कन्याओं के रूप में स्वयं माँ महागौरी विराजमान होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ महागौरी की कथा यह संदेश देती है कि यदि श्रद्धा और धैर्य से तप किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि मन अडिग और लक्ष्य दृढ़ हो तो सफलता निश्चित है। महागौरी की आराधना करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके जीवन से विपत्तियां और दुख दूर होते हैं और घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है। यह भी माना जाता है कि माँ महागौरी का स्मरण करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से मन की शांति और वैराग्य प्राप्त होता है और साधक जीवन के कठिन मार्गों को सरलता से पार कर लेता है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर जब हम माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने द्वारा हुई किसी भूल, त्रुटि या अधूरी भक्ति के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करें। इस याचना के माध्यम से हमारा मन शुद्ध होता है और माता की अनंत कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, मैं आपका अत्यंत अपराधी भक्त हूँ। मेरे द्वारा दिन रात जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पाप और गलतियाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। यदि मेरी भक्ति अधूरी रही हो, मंत्रहीन क्रियाएं हुई हों या पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो कृपया उन सभी को अपनी दया और कृपा से क्षमा करें। हे माता, मैंने जो कुछ भी अज्ञानवश
या बुद्धि भ्रम से किया हो वह सब क्षमा करें। मेरे मन, वचन और कर्म को शुद्ध कर मुझे अपने चरणों की शरण में रखें। हे महागौरी, आपकी कृपा से ही मैं जीवन में सही मार्ग पर चल सकता हूँ और सभी दुखों, भय और संकटों से मुक्त हो सकता हूँ। हे देवी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा और भक्ति को स्वीकार करें, मेरी श्रद्धा और भक्ति को पूर्ण करें और मुझे अपने दिव्य आशीर्वाद से अभिभूत करें। मेरी सभी भूलों और अपराधों को क्षमा करें और मुझे सच्ची भक्ति, ज्ञान और पुण्य की प्राप्ति प्रदान करें। इस याचना को सच्चे हृदय और अडिग विश्वास के साथ करने से माता महागौरी प्रसन्न होती हैं। भक्त का मन पवित्र और शुद्ध बनता है, उसे मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और जीवन में स्थायी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अगर आपको माँ महागौरी की यह कथा और क्षमा याचना पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि माता की कृपा और आशीर्वाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नवरात्रि और माता की अन्य पावन कथाओं की वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहे। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बेहद अनमोल हैं, इसलिए कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता महागौरी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें।